इवनिंग फ्रेंड्स, हर रोज की तरह डी कोडिंग टुडे स्टॉक मार्केट। आज भारत की स्टॉक मार्केट कैसी रही, और आज आप सारे लोग बहुत खुश होंगे कि भारतीय स्टॉक मार्केट ने आज सेंसेक्स ने 1000 पॉइंट की गेन की। इसके पीछे क्या कारण रहे, इसके पीछे जो कारण आपको मैं बताने वाला हूं। आप सारे टीवी चैनल देख लेना, आप सारे पॉडकास्ट देखना। आपको अगर किसी ने इसके बारे में बताया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसका जो इनहेरेंट कारण है वो क्या है, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपको हमारे ये शानदार पॉडकास्ट मिलेंगे जिसमें हम इन डेप्थ एनालिसिस आपको लेके आएंगे। और ये नीचे आप देख रहे हैं, ये है हमारा हिमालयन कॉइन। ये हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक कॉइन की हम टेस्टिंग कर रहे हैं। जब ये टेस्टिंग पूरी हो जाएगी तो इसको हम अपनी वेबसाइट के ऊपर डालेंगे, लेकिन आज हम पॉडकास्ट तक सीमित रखेंगे अपने आप को। डी कोडिंग टुडे स्टॉक मार्केट। तो चलिए इसको डी कोड करते हैं। आज की मार्केट परफॉर्मेंस मेगा पॉजिटिव, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हुई। ये कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा मैं आपको। फिर वो पॉजिटिव रहा, हल्का सा नीचे को आने की उसने कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो फिर पॉजिटिव में गया। पॉजिटिव और बड़े दिनों के बाद, वो बॉलीवुड का एक गाना है ना, बड़े दिनों के बाद होंगे बेवतनों को याद। उसी तरह से स्टॉक मार्केट आज जूम करके ऊपर को गई है। और उस स्टॉक मार्केट की जूम करने के रीजन, एक तो यूएस फेडरल रिजर्व डॉट प्लॉट और एफओएमसी की मीटिंग जो है आज से शुरू हुई है, मतलब 18 से स्टार्ट, 18 और 19 को यूएस के अंदर। इसका ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको बताऊंगा डॉट प्लॉट क्या होता है, जो 2012 में शुरू किया था फेडरल रिजर्व ने। और एक बहुत शानदार रिपोर्ट आती है OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इकोनॉमिक और कॉमर्स की जो डेवलपमेंट है उसको लेके ऑर्गेनाइजेशन है, जो पेरिस में बेस्ड है। इसने जीडीपी के ऊपर एक रिपोर्ट दी है, इंडिया, चाइना, G20, यूएसए और वर्ल्ड। इस रिपोर्ट ने आज तहलका मचाया और भारत के लिए इस रिपोर्ट ने वो चीज बोली हुई है, इंडिया इज द वर्ल्ड लीडर इन जीडीपी। वो भी मैं आपको चार्ट्स के ऊपर इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। शुगर स्टॉक बुरी तरह से राइज किए, पेटीएम बहुत ही शानदार तरीके से राइज किया। क्या कारण है इसको भी हम देखेंगे। तो आज की जो हमारी डी कोडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट है, डी कोडिंग द स्टॉक मार्केट, इसके 3 कंपोनेंट। एक तो यहां से शुरू होगा, डोनाल्ड जे ट्रम्प। यू लव हिम, यू हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। तो इनके यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलो आगे उसको इंट्रोड्यूस करूंगा मैं WPI को। लेकिन आज भारत के लिए FOMC की मीटिंग तो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, ऐसा माना जा रहा है। OECD की रिपोर्ट आती है जो बहुत अच्छी है। WPI, इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीलॉग बनाया है, अपलोड किया है, उस वीलॉग को जरूर देखिएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट का वीलॉग है। क्या होता है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये इसका कैसे कैलकुलेट होता है, क्या कंपोनेंट है इसके, स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ता है, किस सेक्टर, जो स्टॉक के सेक्टर हैं वो पॉजिटिव में जाएंगे, और कौन से स्टॉक इस WPI की वजह से जिनमें ग्रोथ का स्कोप है। ये देखिए, आज इसको कहते हैं गैप अप ओपनिंग। ये येलो में जो देख रहे हैं ना आप, इसको कहते हैं गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग होती है, और एक गैप अप ओपनिंग इसलिए होती है कि आज मॉर्निंग में सुबह 4 AM के आसपास हमारा टोक्यो की स्टॉक एक्सचेंज खुल जाती है, और वो आज अप्रॉक्सीमेटली 2% के हिसाब से इंक्रीज की। फिर हांगकांग की बारी आई, हांगकांग की एक्सचेंज भी अप्रॉक्सीमेटली 2% के करीब से राइज की। और जो बड़े बड़े फंड हाउसेज होते हैं, HNI हैं, वो एक ऑर्डर लगाते हैं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स, AMO बोला जाता है उसको, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। आप जो भी, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आपके पास ग्रो है, चाहे आपके पास जीरोधा है, चाहे एंजल वन है, या SBI है, HDFC सिक्योरिटीज है, जो भी
आपके पास प्लेटफॉर्म है, उसमें जाइए, उस प्लेटफॉर्म में इस टर्म को जरूर देखना, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। जो 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में ऑर्डर होते हैं, इसको कहते हैं मार्केट ऑर्डर्स, क्योंकि मार्केट खुली होती है। इसके बाद भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, इनको बोलते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो ग्लोबल न्यूज बहुत शानदार थी। तो जो लोग इंडेक्स को खरीदते हैं, तो मार्केट कितनी थी, अब यहां मैं आपको इस पॉइंट को यहां पे समझाता हूं। 22,662 के ऊपर ओपन होती है, 500 के ऊपर कल बंद हुई थी, वो 538 के ऊपर बंद हुई थी। तो ये जो गैप है 110 पॉइंट का गैप, 110 पॉइंट्स का गैप, ये कहां से आया? ये गैप यहां से आया कि जो इंडेक्स खरीदने वाले हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स, मान लिया सुबह 5 AM में मैं हूं HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, मैंने बोला 100 करोड़ रुपए के स्टॉक्स इंडेक्स खरीदा मैंने, इंडेक्स निफ्टी, और मैंने कोट कर दिया उसको 22,650। ये देखो, एक और HNI था, उसने बोल दिया 660, और बहुत सारे थे उन्होंने बोल दिया 662, और थे उन्होंने बोल दिया 670, और इन सब का मीन निकाला गया, वो निकला 22,662। तो मार्केट 110 के गैप अप से ओपन होती है, गैप अप ओपनिंग। तो गैप अप ओपनिंग डिपेंड करती है आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स कितने आते हैं एक्सचेंज के ऊपर, और ये डिपेंड करता है कि भारतीय मार्केट के लिए जो हमारी रात होती है ना, जो आज की रात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये रात डिटरमिन करेगी सुबह हमारी स्टॉक मार्केट कैसे खुलेगी, क्योंकि रात में अमेरिका के इवेंट होंगे, सुबह जापान के इवेंट्स होंगे, यूरोप के इवेंट्स होंगे, जापान के होंगे, हांगकांग के होंगे, सिंगापुर के होंगे, फिर जाके भारत का नंबर आएगा। तो ये जो इवेंट्स हैं यही बता देते हैं हमें पहले कि गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, और वहाँ पे बड़े बड़े ट्रेडर्स बैठे होते हैं जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, HNI होते हैं, वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। आप जितने मर्जी रिटेल स्टॉक खरीद लो, आपके खरीदने से कुछ नहीं होता मार्केट के अंदर। चलिए जी, आज भारत की स्टॉक मार्केट ये देखिए कितनी शानदार तरीके से ये राइज की। देखो आप 50 के इंडेक्स में से 47 पॉजिटिव में बंद हुए, निफ्टी 50 के स्टॉक सिर्फ 3 डिक्लाइन किए। लो 599, ये देखिए यहां से ओपन हुआ, राइज किया, हल्का सा, स्टॉक मार्केट सीधी दिशा में नहीं चलती, राइज किया, और इस पॉइंट से आप देखिए राइज के साथ बंद हुई। तो ग्रीन में हमारी स्टॉक मार्केट, और 1.45%, 325 पॉइंट, 325 पॉइंट्स, ये एक बहुत बड़ी राइज होती है हमारी मार्केट जो बहुत बुरी तरह से गिर रही थी। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ है, इतना मैसिवली अमेरिका में कुछ नहीं हुआ, और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम लोगों को लग रहा है कि अमेरिका कहीं अपनी रेलेवेंस ही ना खो दे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और वर्ल्ड ट्रेड के अंदर। इन महानुभाव ने क्या किया है, जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स है, अब हम धीरे धीरे नोट कर रहे हैं वो शिफ्ट हो रहा है चाइना, हांगकांग के अंदर, और सबसे बड़ा बेनिफिट हो रहा है हांगकांग में। और हांगकांग में आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडिया से, इंडिया में बैठ के आप हांगकांग के स्टॉक्स कैसे खरीद सकते हैं, इसके ऊपर वीलॉग आपको इस संडे को मैं ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि 40% से ज़्यादा इंक्रीज है वहाँ पे स्टॉक्स प्राइसेस में। पूरी दुनिया में स्टॉक गिर रहे हैं, हांगकांग और चाइना के स्टॉक इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो शिफ्ट है ना वो इस तरफ चली गई है पूरी की पूरी, और अमेरिका अपनी रेलेवेंस जो है ना खोता जा रहा है। अब देखिए आप, रिपोर्ट आती है, ये देखिए आप, ये इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आती है OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसको OECD कहते हैं, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर। इसका एक रिसर्च पेपर आता है, ये वाली आउटलुक आती है इसकी, इंटरिम आउटलुक मार्च 2025 में, जो पिछली रात को, पिछले, आज दिन था ना, पिछली रात को उन्होंने रिलीज की है पेरिस में। अब इसमें इन्होंने देखिए आप,
इसमें इन्होंने, अगर आप यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे, ये 23 आएंगे। ये बेसिकली G20 देश हैं, टॉप 20 इकोनॉमीज है वर्ल्ड की। साथ में इन्होंने इसमें EU को ले रखा है, और साथ में इन्होंने यहाँ पे G20 को ले रखा है और वर्ल्ड को ले रखा है। तो कितनी होगी? 20 देश हो गए, 3 ये ग्रुप हो गए, तो 23 आ गए। पूरे वर्ल्ड में 2024 में नंबर 1 के ऊपर 6.3% की GDP के साथ कौन है? आपका और हमारा प्यारा भारत, इंडिया। मतलब ये प्राउड मोमेंट है। आप लोग मेरे इस वीलॉग को सेव करिए, सेव करके रखिए, और आपको बीइंग एन इंडियन खुद पे प्राउड होना चाहिए कि भारत 2024 में नंबर 1 हमारा GDP का ग्रोथ है पूरी दुनिया में। अब इन्होंने बोला 2025 में क्या होने वाला है, 2025 इस साल भारत 6.4% से ग्रो करेगा, पिछले साल से ज्यादा, और वर्ल्ड में नंबर 1। 26 में क्या करेगा भारत? ध्यान से देखो आप इसको। 2026 में भारत कितना होगा? 6.6%, नंबर 1 इन द वर्ल्ड। 24 में भी हम नंबर 1 है GDP ग्रोथ में, 25 में भी हम नंबर 1 है, 2026 में भी नंबर 1 है। मैं आपको कम से कम पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से समझा रहा हूँ, मतलब बहुत चीख चीख के आप लोगों को बोल रहा हूँ कि हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग, आप जाइए मेरे उन वीडियो को देखिए। जो मैंने आपको रूल बताया था, 500 रुपए का स्टॉक, 500 रुपए इन्वेस्ट करना, 5,000 इन्वेस्ट करना, 50,000 इन्वेस्ट करना, उसके बाद 5 लाख इन्वेस्ट करना, 50 लाख इन्वेस्ट करना, उसके बाद 5 करोड़ इन्वेस्ट करना। ये स्ट्रेटजी बताई है ना मैंने पूरी की पूरी, कैसे इन्वेस्ट करना। गोल्डन पीरियड था पिछले 2 महीने में जो आपको इन्वेस्ट करना था, और इसी स्ट्रेटजी में 500 रुपये तो आपके पास होंगे ना। 2500 रुपये, 500 क्या है कि 2500 रुपये आपके पास सेविंग में पड़े हैं, तो 500 रुपये में मार्केट को खरीदो जब RSI 30 से नीचे जाएगा। पूरा का पूरा वीलॉग मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। ये इस तरह से इन्वेस्टमेंट का जो दौर था, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो शायद खत्म ना हो जाए। मार्केट गिरेगी बीच में, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो चढ़ती जाएगी, लेकिन जो मेगा डिक्लाइन थी ना, वो डिक्लाइन खत्म होती नजर आ रही है। अप्रैल 2 को भारत के ऊपर टैरिफ को अनाउंस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले इंडिया US एक ट्रेड डील की तरफ जा रहे हैं, और ये डील होगी ना तो 25,000 का जो आपके यहाँ पे निफ्टी 50 है वो पहुंच जाएगा, 80,000 वहाँ पे पहुंच जाएगा सेंसेक्स, और आप हाथ मलते रह जाएंगे। आप बोलेंगे हे भगवान, इतनी गिरी थी मार्केट, हम तो खरीद नहीं पाए। आप सब लोग कब खरीदने लगेंगे मार्केट को? जब 80,000 का सेंसेक्स होगा, तो क्या कमाओगे आप वहाँ पे जाके? तो इसीलिए मेरे वीलॉग्स को जिनको आप लाइटली लेते होंगे ना, उन वीलॉग्स को दोबारा जाके देखिए कि क्या हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ये देखिए 2025 में भारत नंबर 1 होने वाला GDP में, 26 में फिर, और जो दूसरे नंबर के ऊपर है इंडोनेशिया, वो हमसे 1.3% डाउन है। ये बहुत बड़ी परसेंटेज है। यहाँ पे तो वो हम लगभग इसको छोड़ने वाले हैं 1.5%, और यहाँ पे हम 1.6%। कितना गैप दे रहे हैं हम जो दूसरे नंबर का देश है। तीसरा चाइना, ये 5 है, ये 4.8 आता है, 4.4% आएगा। चाइना की इकोनॉमी स्लो हो रही है, हालांकि उसका साइज बड़ा है लेकिन स्लोइंग है। रशिया, बहुत बुरा हाल होने वाला है रशिया का। 4.1 है आज, 1.3 होने वाली है 25 में, और 0.9% रहने वाली है 2026 में। G20 के जो देश हैं, जो टॉप 20 इकोनॉमीज है, इसमें 3.3% थी, 3.1 होगी, आगे 2.9 होगी। देखो टॉप 20 की इकोनॉमी घटती जा रही है और भारत की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। तो आपको कौन बोल रहा है स्टॉक मार्केट में स्टॉक बेचो? आप जब भारत की इकोनॉमी का भविष्य इतना शानदार है, तो आप स्टॉक क्यों बेच रहे हैं अपने? कौन बोल रहा है आपको बेचने के लिए? सारे डर रहे हैं आप, और वो टीवी के ऊपर सुनते हैं आप लोगों को, उनका एक एजेंडा होता है वहाँ पे। वो तो हर एक फंड हाउस से मिले होते हैं जितने एक्सपर्ट हैं वहाँ पे, या उसका खुद का फंड हाउस होगा, वो आपको गोल मटोल करके बात वही बताएगा जो उसने खुद का बेचना है, और आप फटाफट फोन के ऊपर वैसा खरीदते रहते हैं। ऑल पीपल्स ऑन टेलीविजन आर रनिंग एन एजेंडा, तो वहाँ पे मत चाहिए आप। ये मैं आपको पूरी, और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, OECD की टॉप ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड की, उसने ये रिपोर्ट बनाई है। वर्ल्ड की इकोनॉमी देखिए आप, 3.2%,
3.1%, 3%, मतलब एक स्टेबल रेंज में है वर्ल्ड की इकोनॉमी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमी इज गोइंग टू बी द गुड। अब वो जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले महानुभाव हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके देश का हालचाल यहाँ पे देखते हैं कि उनका हालचाल कैसा है इस पूरी सिनारियो के अंदर। टर्की अच्छी इनकी रिपोर्ट है। ये देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो पॉलिटिकल रेटोरिक चला रहे हैं ना वहाँ पे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और जो हिंदी न्यूज चैनल्स हैं वही शोर मचाएंगे और आपको लगेगा कि वाह 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 ट्रंप साहब क्या करने वाले, क्या करने वाले हैं ट्रंप साहब। ये देखिए 2.8% अब है उनकी इकोनॉमी, 2.2% होने वाली है 2025 में, 25 में, 26 में 1.6%। क्या ग्रेट अगेन अमेरिका को बनाएंगे। इकोनॉमी तो उनकी गिरने वाली है, जो डाटा वहाँ के, और ये डाटा हर एक डाटा को लेके इसकी इंटरपोलेशन होती है, फिर ये निकाला जाता है। तो ये अमेरिका को बड़ा शानदार ग्रोथ दिख नहीं रही है हमें। कोरिया जो है नो डाउट ऊपर जाएगा, मैक्सिको माइनस में जाने वाला, और मैक्सिको बेचारा, और ये कहाँ के मारे हैं, ये है टैरिफ के मारे, इनके ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लग रहा है। कनाडा ये भी देखो आधा रह जाएगा। सऊदी अरेबिया की ग्रोथ बहुत ही शानदार है, क्योंकि वहां पे जो MBS हैं जो रूल कर रहे हैं, MBS वहां को, उन्होंने एक डिक्टेटरशिप चला रखी है वहां पे, कि जो मैं बोल रहा हूँ बस वही है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डिक्टेटरशिप बहुत फायदेमंद होती है। कभी हिटलर का वीलॉग में बनाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। जर्मनी ने सबसे ज्यादा ग्रोथ तब की थी जब हिटलर ने वहां पे रूल किया था, पर हम उस सपोर्टर नहीं है उसके, वो जल्लाद लोग थे, वो कोई और पर्सपेक्टिव है। फ्रांस की इकोनॉमी वहीं के वहीं, ऑस्ट्रेलिया वो भी वहीं के वहीं, यूनाइटेड किंगडम हल्का सा इंप्रूव करेगा, इटली बिल्कुल माइन्यूट सा वहीं का वहीं, यूरो एरिया राइज करेगा हल्का सा, साउथ अफ्रीका ये भी हल्का सा राइज करेगा, जापान जहां था वहीं का वहीं रहेगा ये, और इनफैक्ट 2026 में फॉल करेगा। जर्मनी यहाँ माइनस में है, पॉजिटिव में आएगी। अर्जेंटीना माइनस में है, मैक्सिमम ग्रोथ रेट करेगा अर्जेंटीना। और आप लोगों ने याद रखना, आज की डेट में वर्ल्ड में अगर कोई स्टॉक मार्केट मैसिव रिटर्न दे रही है वो है अर्जेंटीना बहुत मैसिव ग्रोथ रेट है इनका। यहाँ पे देखिए इस साल तो ये है माइनस में, लेकिन उसके बाद देखिए 5.7%, 4.8% राइज देखिए कितना है, 6% से भी प्लस का राइज कर रहे हैं, 6% पॉइंट ह्यूज राइज जो अर्जेंटीना कर रही है इस रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन आप सबको प्राउड होना चाहिए, पूरी दुनिया में 2024, 2025, 2026 इंडिया इज द लीडर, इंडिया विल बी द लीडर 2025 में, 2026 में। इसको मार्केट ने रीड किया, जो बड़े बड़े फंड हाउस के मैनेजर्स हैं, और मार्केट ने वहां पे रिएक्ट किया और हमारी इकोनॉमी राइज की। इसको हमने यहाँ पे ये जो प्रोजेक्शंस हैं इसी एक टेबल की फॉर्म में दिया है। आप ये यहाँ पे जो 3 करके इंडिया को लिखा है ना, बाकी जगह फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से शुरू होता है, हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है, और ये नोट इन्होंने यहाँ पे दिया है भारत के लिए। और तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है कि जो GDP है इंडिया की वो 2024, 25 एंड 26 में राइज करेगी। और GDP को लेके बेसिक 3 वीडियो बनाए हैं मैंने, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ GDP मैं आज डाल रहा हूं उनको, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर ये तीनों के तीनों वीडियो मैं आपको डाल रहा हूं। अगर आपको वक्त मिलेगा तो GDP का उस कॉन्सेप्ट को जरूर देखिए। ये आ गई अब बात किसकी, इन्फ्लेशन की बात आ गई। इन्फ्लेशन भारत को देखिए यहाँ, बाकी तो दुनिया में इसको मैं अलग से इस रिपोर्ट के ऊपर एक वीलॉग बनाऊंगा, नहीं तो आज का वीलॉग तो 1 घंटे से ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे देखिए आप इंडिया की इन्फ्लेशन को 24 में 5% जो हाई साइड में है, 25 की अब जो 25 की प्रोजेक्शन है वो है 4.5, बहुत 4.4 का टारगेट हमारी गवर्नमेंट ने रखा है, और 26 में 4.1 जो हमारा एक्चुअल में टारगेट रखती है गवर्नमेंट वो है 4%। और गवर्नमेंट के से ज्यादा इंपॉर्टेंट है RBI, इनकी भी मॉनेटरी पॉलिसी MPC कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है मैंने। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ये कहते हैं 4% होनी चाहिए, और 2026 में मतलब प्राइसेस हमारे उतने नहीं बढ़ेंगे,
जीडीपी हमारी बढ़ेगी। तो भारत के लिए अगर आपकी पूरी इकोनॉमी बढ़ रही है, प्राइसेस कंट्रोल में है, तो स्टॉक मार्केट गिर सकती है आपकी। तो स्टॉक मार्केट तो जानी है आपकी। और हमने एक रिसर्च डाटा हम तैयार कर रहे हैं हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के अंदर कि 30,000 के ऊपर निफ्टी कब होगा और 1 लाख के ऊपर सेंसेक्स कब होगा। ये आ गया निफ्टी और ये आ गया सेंसेक्स। ये 1 लाख से ऊपर कब जाएगा और ये इसके ऊपर हम एक मॉडलिंग मैथमेटिकल मॉडल बना रहे हैं। वो मॉडल जरूर आपको बताएंगे। और आज हम इतने खुश हैं, आज हमारी पूरी टीम की मीटिंग इस व्लॉग से पहले उसी पॉइंट को लेके हुई कि कितने शानदार फिगर भारत के लिए आए हैं। हमारी जीडीपी अच्छी है, हमारी इन्फ्लेशन नीचे है, होलसेल प्राइस इंडेक्स हमारा कंट्रोल में है, जो मैंने आज पूरे दिन में बहुत बड़ा आपको एक व्लॉग बनाया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप। तो ये जो फैक्टर थे भारत की इकोनॉमी के, जीडीपी के, इन्फ्लेशन के और डब्ल्यूपीआई के, ये आंकड़े आए बहुत ही शानदार। और इन आंकड़ों की बदौलत भारत की जो स्टॉक मार्केट है वो रॉकेट हुई है। अब चलते हैं आगे। एफओएमसी की मीटिंग भारत यूएस में शुरू हो गई है। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, इनकी मीटिंग होती है, वो क्वार्टरली मीटिंग इनकी वहां पे स्टार्ट हो गई है। 18 और 19, आज 18 को 19 को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी। किन की को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? जर्मी पॉवेल की। इसको बोला जाता है डॉट प्लॉट। इसके ऊपर अलग से भी व्लॉग बनाया जाएगा आप लोगों को। 2012 में इंट्रोड्यूस किया था। और ये हैं डॉट्स। इनका मतलब है कि कितने एफओएमसी के जो मेंबर हैं वो रेट कट के लिए बोल रहे हैं और कितने बोल रहे हैं कि रेट कट नहीं करना, कितने बोल रहे हैं कि बढ़ाने इंटरेस्ट रेट, कितने बोल रहे हैं घटाने हैं। तो उसको लेके 2012 में एक प्लॉटिंग शुरू कर दी गई है और उस कॉन्सेप्ट को बोला गया है डॉट प्लॉट। इसके ऊपर व्लॉग पूरा बताऊंगा। अब जो डॉट प्लॉट बनेगा अगले कल अमेरिका में, वो डिसाइड करेगा दुनिया में स्टॉक मार्केट का भविष्य। लेकिन अभी वहां पे एक टसल चली है डोनाल्ड जे ट्रंप साहब एंड जर्मी पॉवेल, जो आरबीआई के जैसे हमारे गवर्नर है, उनके फेड रिजर्व के चेयरमैन हैं, इनके बीच में। तो अब देखते हैं कल ये कमेंट्री क्या देते हैं और उसके ऊपर जरूर आपको 10 से 15 मिनट का व्लॉग मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड ट्रेड वॉर, ट्रेड एंड टैरिफ वॉर, पूरा वीडियो बना है इसके ऊपर, तो उसको आप देखिएगा। तो ये एफओएमसी की जो मीटिंग है, ये जो हमारे ट्रंप साहब हैं, इनका और इनके फेड के चेयरमैन का अलग अलग फिलॉसफीज है इनकी, और ये क्या कल बोलते हैं तो डिटेल में इसको एनालाइज करेंगे। लेकिन ये श्योर है कि रेट कट कल वाली मीटिंग में नहीं आएंगे। देखो मार्केट गिरेगी नहीं, लेकिन क्योंकि मार्केट को पहले ही पता है कि नहीं होंगे रेट कट। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब कैसे मार्केट को पहले पता है, और वही पता आपको भी होना चाहिए जो मेरे व्लॉग देखते हैं। मेरे व्लॉग चाहे 100 लोग देखें, मुझको भीड़ और वो नहीं चाहिए। 100 लोग देखें, लेकिन 100 लोग उस कॉन्सेप्ट को समझें जो मैं उनको हर रोज समझाता हूँ। हमको पहले क्या पता है? हमारे पास यूएस इन्फ्लेशन का डाटा है, हमारे पास यूएस पीएमआई का डाटा है, हमारे पास यूएस पीपीआई का डाटा है, हमारे पास यूएस का वेजेस का डाटा है, हमारे पास यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है, हमारे पास यूएस का रिटेल सेल का डाटा अवेलेबल है, हमारे पास यूएस होम का डाटा, होम सेल का डाटा अवेलेबल है, हमारे पास यूएस क्रूड की इन्वेंट्री का डाटा अवेलेबल है। इसी डाटा से तो इकोनॉमी चलती है। हमें ये डाटा पहले ही पता है, तो यही तो जाके इन्फ्लेशन को बताएगा हमें लास्ट में। तो जब ये डाटा हमें पता है, इस डाटा ने हमको बिल्कुल क्लियरली बता दिया हुआ है कि इंटरेस्ट रेट 18 और 19, 18th और 19th की जो एफओएमसी की मीटिंग है उसमें नहीं कटेंगे। तो इंटरेस्ट रेट नहीं कटेंगे, और अगर कहीं उन्होंने काट दिए, मान लो, वैसे काटेंगे नहीं, वो है ही, स्कोप ही नहीं है। अगर काट दे तो नेस्डैक बढ़ेगा 10% वहाँ पे, पर ऐसा होगा नहीं कभी। तो मैं आपको बॉलीवुड के ख्वाब नहीं दिखाना चाहता। अब आइए आप, यूएस रिटेल सेल मंथ ऑन मंथ, तो ये फरवरी का डाटा है। जनवरी में तो ये था माइनस में, उम्मीद थी 0.6% बढ़ेगे रिटेल सेल घटी है। तो ये जो ट्रंप साहब ने ना, डीजे ट्रंप साहब ने कियोस्क क्रिएट किया है ना अमेरिका में, ये देखिए। तो अमेरिका की इकोनॉमी
25 में भी गिरेगी, 26 में जीडीपी जो है उनकी कम होगी। क्यों कम होगी? ये सारे फैक्टर बता रहे हैं अपने आप। कोर रिटेल सेल में जिसमें फूड को माइनस कर दिया जाता है 0.3 थी, 0.3 ये बराबर आई। 3 बुल्स हैं, इसका इम्पैक्ट है। तो ये जो है वो ठीक आई, ये नेगेटिव में आया, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव होगा और वो हमें नेस्डैक के ऊपर जाके, जो नेस्डैक, डाउ, ये जो इंडिसेस हैं दोनों, और तीसरा रसल का है उनका, इन इंडिसेस को यूएस में देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये कौन सी क्या इम्पैक्ट होगा। तो वो आज हमको रात को पता चलेगा। आज सुबह हमारी मार्केट खुलने से पहले निकाई को देखिए आप, मैसिव राइज, कंपोजिट शंघाई राइज, लेकिन सबसे बड़ी जो राइज है वो है हैंग सेंग में। सॉरी, मैंने 2% बताया था, इट वाज 2.46%। मैसिव राइज, साथ में भारत के इंडिसेस और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का 2.90। ये सारे इसलिए बढ़े क्योंकि ये जो OECD की रिपोर्ट आती है, ये रिपोर्ट चाइना के लिए भी पॉजिटिव है। चाइना का जीडीपी का फोरकास्ट इसमें बढ़ाया है इन्होंने, पहले वो कम था, ये फोरकास्ट इन्होंने हल्का सा बढ़ाया। भारत से तो कम है लेकिन इसको बढ़ाया गया। उसके बाद चाइना का एक स्टिमुलस पैकेज उन्होंने रेटिफाई कर दिया है। उनकी जैसे हमारी संसद होती है लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो फिर जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ने इसको रेटिफाई कर दिया कि यस, स्टिमुलस जो दिया जाएगा। और स्पेशली एआई के ऊपर फोकस किया इन्होंने, और हांगकांग का जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स में ज्यादातर एआई की कंपनीज है, तो इसीलिए ये मैसिवली राइज किया। चाइना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आता है, 5.3% होना चाहिए था, ईयर ऑन ईयर आया कितना, 5.9 राइज। एक फैक्टर इस डाटा का रहा। चाइना फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट, क्या होती है फिक्स्ड एसेट समझा देता हूं मैं आपको। फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट भारत में भी बहुत ज्यादा हमने बढ़ाई है। ये होती है रोड के अंदर, ये होती है पोर्ट्स के अंदर, ये होती है रेलवेज के अंदर, ये होती है एयरपोर्ट को बढ़ाना, और ये होती है पावर सेक्टर को बढ़ाना। ये इनको कहा जाता है फिक्स्ड एसेट्स। इसका अलग से चाइना डाटा देता है और हमारे यहाँ ये डाटा अलग से आता है नहीं इंडिया में, तो बहुत गलत बात है। इंडिया में भी ये डाटा अलग से आना चाहिए। चाइना में ये देखिए 3.2% था, 4.1% बढ़ा कि फिक्स एसेट में वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि अगर आप रोड बनाएंगे ज़्यादा तो आपका सीमेंट लगेगा, सरिया लगेगा, उसमें आपका लेबर लगेगी, टेक्नोलॉजी लगेगी, तो होगा क्या, पूरी की पूरी इकोनॉमी आपकी राइज करेगी। तो फिक्स एसेट चाइना में बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उनकी बढ़ रही है, और इसके रिफ्लेक्शन पूरे एशियन मार्केट में हुई। और उसके कारण हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ एक ट्रेजेडी पता क्या है बहुत बड़ी, चाइना को हम लोग एक प्रिज्म से देखते हैं। कौन सी वाली प्रिज्म? किसने हमारे साथ वॉर की है, बिल्कुल गलत वॉर की है। चाइना क्लेम करता है अरुणाचल के ऊपर, लद्दाख के ऊपर वो हमारा झगड़ा उनके साथ चल रहा है, हम वहाँ कुछ सेटलमेंट भी कर रहे हैं उनके साथ, तो हम उनको उस प्रिज्म से देखते हैं। और ना हमारे मतलब यहाँ पे कोई चाइनीज़ मूवीज़ आती हैं, ना चाइनीज़ कल्चर यहाँ शेयर किया जाता है। चाइनीज़ मोमो आते हैं ना, इसको हमने इंडियनाइज कर रखा है, इसमें घुसा रखी हैं हमने सब्जियां मसाले तीखे करके, तो ये भी हमने इंडियनाइज कर रखा है। चाइनीज़ आप फूड खाते हैं, वो चाइनीज़ फूड नाम का चाइनीज़ फूड है, उसके अंदर घुसा रखा है हमने सब कुछ इंडियन, पर शुक्र है हमने नाम उसका चाइनीज़ फूड ही रखा है अभी तक। चाइना में हमने अपना माइंड ब्लॉक कर रखा है चाइना के प्रति। आप हमारा सब कुछ इनके साथ है, अमेरिका के साथ बाद में है। तो इसका जो इन्फ्लुएंस है, अब आप लोगों को लगता होगा ना कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो मार्केट पार्टिसिपेंट है स्टॉक मार्केट में, वो चाइना को बहुत सीरियसली लेते हैं, याद रखिएगा आप इस बात को। और इसीलिए ये देखिए आप कितना मैसिवली राइज करता है हैंग सेंग। तो जो भारत को, इंडिया को ये टैरिफ बैरियर से, हमें ऐसा लगता है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, चाइना के साथ सबसे पहले तो हमको अपना बाउंड्री डिस्प्यूट खत्म करना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको इसलिए टच नहीं करती कि कहीं उसको इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन जिस तरह की स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज भारत में हैं, आजकल रूल करती हैं, उनको चाइना के साथ पहले बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करो।
और फिर ओपन ट्रेड एग्रीमेंट करो चाइना के साथ मैसिवली। और जैसा हांगकांग उन्होंने बनाया वैसा ही अंडमान एंड निकोबार जो भारत का है वो हांगकांग से बड़ा ज्यादा शानदार है। इसको हांगकांग और सिंगापुर से भी बड़ा बनाओ। उससे हमें क्या बेनिफिट होगा कि वहाँ जो 20-25 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है साथ में, वियतनाम है, और वो पूरा ग्रुप जो है उनका आसियान का, उनके साथ ट्रेड को बढ़ाओ, चाइना के साथ बढ़ाओ। एक अल्टरनेटिव मिलेगा हमें बहुत बड़ा। तो एक सरकार एक इन्वेस्टमेंट कर रही है अंडमान निकोबार में। वीलॉग बनाऊंगा मैं उसके ऊपर, हम पूरा सिंगापुर मॉडल के ऊपर। पर मेरा ये मानना है कि हम क्यों सिंगापुर मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास AI टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। हम सिंगापुर हांगकांग दोनों को मिला के उससे बड़ा कोई वहां पे शहर ही नहीं, एक सब कुछ पूरा इकोसिस्टम डेवलप करें ताकि हम वहां से भी जुड़े। और वैसा ही हम लक्षद्वीप के अंदर, लक्षद्वीप में भी हम एक बहुत बड़ा ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करें जिससे कि हम अफ्रीका और मिडिल ईस्ट को टच करें। और भारत के पास एंडलेस लिमिट है। और आज मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि 2024, 25, 26 में भारत की GDP वर्ल्ड में नंबर 1 होने वाली है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा खुश भी हूँ। तो चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं वीलॉग के ऊपर। इंडियन डॉलर से इंडियन रुपी ये देखिए फॉल किया यहाँ पे। तो जो ये रेड हुआ, ये रेड क्या है? ये रेड ही कलर लेता हूँ मैं। रेड कौन सा है? डॉलर गिरा, और ये अगर रेड है तो भारतीय रुपी ग्रीन है। तो ये रुपी के लिए क्या है? बहुत अच्छी खुशखबरी है। और जो इंडियन रुपी है, इंडियन रुपी स्ट्रांग हुआ है इसका मतलब। और इंडियन रुपी स्ट्रांग हुआ है RBI की इंटरवेंशन के बाद। जब RBI ने इंटरवीन किया, रुपी को 90 से तक पहुंचने से गिराया उन्होंने। 90 रुपीस नहीं डॉलर को टच होने दिया। अब उन्होंने खुला छोड़ दिया है। अब देखो बच्चा कैसे दौड़ रहा है स्ट्रांग होके। तो अपने बच्चे को स्पून फीड करने की जरूरत नहीं है, RBI को भी स्पून फीड करने की जरूरत नहीं है। रुपी को डॉलर इंजेक्ट करके लेट रुपी फाइंड इट्स ओन प्लेस। ये अच्छा रहा, मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज थी ये। अब चलिए आगे, डॉलर इंडेक्स जब हमारी मार्केट क्लोज हुई तब तो ये था, लेकिन बिल्कुल लास्ट पॉइंट में आके 103.45, जबकि यहाँ 61 दिखा रहा है क्योंकि ये पहले ही इसको क्लोज कर देता है गूगल। लेकिन यहाँ पे ये देखिए आप 103.45, तो ये नीचे को गिर रहा है। DX बाई डॉलर इंडेक्स, ये डॉलर इंडेक्स 6 करेंसीज के, ये डॉलर होता है और इसके सामने 1 से लेकर 6 तक करेंसीज हैं। ये पूरा वीलॉग मैंने बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। कैसे कैलकुलेट होता है जल्दी से जाकर देखिए। ये आज मैं स्पेशल लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। गोल्ड ने $3000 को टच किया अभी, और इसके पीछे गोल्ड जो राइज कर रहा है, इसके पीछे का जो बेसिक रीजन है, चाइना होल्ड कर रहा है गोल्ड को बहुत ही बुरी तरह से। अब वो होल्ड क्यों कर रहा है, इसको लेकर चाइना ने कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। तो गोल्ड को पीपल नहीं खरीद रहे हैं, याद रखिए आप, लोग गोल्ड नहीं खरीद रहे हैं, वो मांग नहीं है। भारत में तो आज की डेट में बहुत कम खरीद रहे हैं। क्यों कम खरीद रहे हैं? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि 88,000 रुपए के ऊपर है इस वक्त पर 10 ग्राम भारत में रेट, तोला जिसको बोला जाता है। तो हर लेडीज देखती हैं चलो जी कम आएगा। अब मजबूरी उसकी है जिसके घर में शादी है और उसने गोल्ड नहीं ले रखा हुआ है। आप लोगों को, जितने इंडिया के लोग मुझे सुन रहे हैं ना, आप लोगों को एक ट्रिक समझाता हूं मैं गोल्ड बाई करने की। वैसे तो खरीदना नहीं चाहिए गोल्ड, लेकिन अब आप मेरी थोड़ी नहीं सुनेंगे। आप तो जो इतिहास है भारत का 5000 साल का, सदियों से हम गोल्ड ही खरीदते हैं। आपको गोल्ड कैसे खरीदना है ये देखिए। आपको गोल्ड के चार्ट के ऊपर जो MCX का गोल्ड होता है ना, उसका चार्ट बनता है। ये है RSI और ये है 70 और ये RSI है 30। RSI एक्सप्लेन किया है सब कुछ मैंने। इस तरह से चार्ट चलता है हमारा। कभी ये ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आता है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर, अभी यहाँ ऐसे। आजकल तो ये ऊपर जा रहा है। जब ये गोल्ड इस जोन के अंदर आएगा ना 30, तो आपने चुपचाप जाना है अच्छे से गोल्ड स्मिथ के पास जिसपे आप भरोसा करते हो, या टाइटन जैसे बड़े शानदार ब्रांड हैं जिनकी बड़ी अच्छी
टाटा ग्रुप की बहुत ही अच्छी इमेज है, जिसमें टाइटन है। टाइटन को स्पॉन्सर नहीं कर रहा है हमें, लेकिन टाटा बहुत ही शानदार ब्रांड है। आपने वहाँ पे जाना हो जब RSI 30 होगा ना, जब आपकी बेटी की शादी होने वाली होगी, बेटे की शादी होने वाली होगी, उस टाइम पे आपने गोल्ड खरीद लेना। तो जब आप गोल्ड 30 RSI पे खरीदेंगे ना, यहाँ पे कम्युलेट करना। अब आप लोग, अब मान लो आपकी बेटी की शादी और यहाँ RSI है 80 गोल्ड की। गोल्ड की 80 RSI का मतलब होगा कि गोल्ड होगा जाके कोई 1 लाख रुपए का 10 ग्राम। अब आपकी तो मजबूरी है, शादी है तो गोल्ड खरीदना पड़ेगा। आपको इस तरह से गोल्ड की बाइंग करनी है। और RSI के मेरे वीडियो को आप बार बार देखिए। जब भी RSI 30 आएगा ना गोल्ड का, अभी तो नहीं आएगा वो, जब वो 30 के नजदीक होगा, आपने गोल्ड खरीद के पैसे आज से जोड़ना शुरू कर दो। आप जहां भी आपने लगाने, हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग करो आप। जब भी गोल्ड 30 पे आएगा, आपने गोल्ड को खरीदना है। और हिमालयन जो स्टॉक गुरुकुल है हमारी स्टॉक जिसके जरिए हम खरीदते हैं, दैट इज हिमालयन कैपिटल। ये हमने अलग से एक प्लेटफॉर्म बनाया है। उस कैपिटल में हमने 30 पे जब गोल्ड था तो हमने गोल्ड की बाइंग कर रखी है। और आज हमारा गोल्ड का जो प्रॉफिट है वो 50% से ऊपर है। अब आज आप गोल्ड खरीदना शुरू करेंगे तो फिर क्या कमाएंगे आप तो पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे। तो 30 के इंडेक्स के ऊपर गोल्ड खरीदना है RSI पे, याद रखिए। ये इस पोर्शन को बार बार देखिए आप मेरे को। और ये देखिए क्रूड ऑयल कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट, ये हल्का सा बढ़ा है, बढ़ना नहीं है इसने। रीजन क्या है? हुतीस जो है ना, हुतीस कौन है? हुतीस, ये हुतीस विद्रोही है यमन में, यमन के अंदर। इस टॉपिक को किसी दिन टच करूंगा मैं डिटेल में। इनको सपोर्ट करता है ईरान। तो ये जो महान ट्रंप साहब आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ट्रंप साहब की बड़ी शानदार पॉलिसी है। इनकी पॉलिसी क्या है कि पहले बंदे को डराओ, अगर तो वो डर गया। सबसे बड़ी एग्जांपल कौन था? जेलेंस्की। आया जेलेंस्की, और वो नहीं होती है जैसे मरा हुआ जानवर होता है ना, उसके ऊपर सारे वो बाज गिर जाते हैं ना, ईल, कोई भी जानवर मरता है तो बाज आते हैं ना ऊपर से बहुत सारे, और वो आके उसको टूट पड़ते हैं खाने के लिए। तो व्हाइट हाउस में उस बेचारे को बिठाया एक मेमने की तरह, और जितने भी वहां पे बाज थे ना व्हाइट हाउस में, वो सारे चढ़ गए जेलेंस्की के ऊपर। वो बेचारा कांप गया, पर मैं मान गया उस आदमी को, वो डरा नहीं वहां पे। हालांकि ही इज अ कपिल शर्मा ऑफ यूक्रेन। वो वहां पे एक कॉमेडियन था, उसने वहां पे कॉमेडी शो जीता और लोगों ने उसी को राष्ट्रपति बना दिया और देश का बेड़ा गर्क करवा दिया उन्होंने यूक्रेन में। तो उसके ऊपर चढ़ गए व्हाइट हाउस में सारे। JD वैंस हो गया, मार्को रूबियो हो गया, डोनाल्ड ट्रंप हो गया, और लड़ाई आपने टीवी में देखी। वो डर गया बेचारा। अब उसने 7 दिन के बाद एक ट्वीट लिखा, और उस ट्वीट में उसने क्या लिखा, एक्स जिसको बोलते हैं, कि मैं मिनरल डील के लिए तैयार हूं अमेरिका के साथ। डर गया ये। ईरान को इन्होंने पहले क्या किया, ट्रंप साहब ने ईरान को एक लेटर भेजा इन्होंने कि हम आपके साथ डील करना चाहते हैं। तो ईरान के जो वहां पे जो शिया एरोगेंट लीडर है ना, वहां के जो रिलीजियस हेड है, वो भी ट्रंप से कम नहीं है। वो भी बड़ी, हालांकि भारत के बड़े अच्छे संबंध है ईरान के साथ, लेकिन उनके रिलीजियस हेड भी खुद को ट्रंप से बड़ा समझते हैं। उन्होंने वहां पे एरोगेंस ये दिखाई कि हम नहीं इस लेटर को मानते। उन्होंने फाड़ा उस लेटर को पब्लिकली, और लोग बड़े खुश हुए उस ड्रामे में। ट्रंप ने बोला अच्छा चलो मैं दिखाता हूं तुमको। ईरान सपोर्ट करता है यमन में हुती विद्रोहियों को। ये जो हुतीज मैंने आपको लिखा ना, इन विद्रोहियों को सपोर्ट करता है। सिविल वॉर चली है यमन के अंदर। एक तरफ सऊदी अरेबिया है, एक तरफ ईरान है, और ये रिलीजन के बेस के ऊपर है। सऊदी अरेबिया जो है वो सुन्नी मुस्लिम्स हैं, और ईरान शिया मुस्लिम है, और ये हुती ये भी शिया है, तो ये इनको सपोर्ट करता है। तो हुतीस को अटैक किया डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े बुरे तरीके से। अब ये दबाव बना रहा है ईरान के ऊपर कि जो मैंने आपको प्रेम पत्र भेजा हुआ है ना, मेरे इस लेटर का सही से जवाब दो और मेरे साथ डील के लिए आओ। अगर मेरे साथ डील के लिए नहीं आओगे तो मैं तुम्हें बॉम्बिंग करूंगा यहाँ पे। तो बॉम्बिंग कर दी, और बॉम्बिंग हुई तो रेड सी में है ये, रेड सी के आसपास है ये। तो रेड सी, और करीब 80% जो कंटेनर है तेल के, वो यहाँ रेड सी से गुजरते हैं। तो ऑब्वियसली वहां जहां लड़ाई चलेगी तो क्रूड ऑयल ने तो बढ़ना ही था, क्योंकि सप्लाई में फर्क पड़ेगा। इसकी बदौलत से जो ये मार्केट बढ़ी है। और जल्दी से हम वाइंड अप करते हैं। शुगर के जो स्टॉक्स हैं वो आज बहुत बुरी तरह से बढ़े। देखो उत्तम शुगर कितना बढ़ गया, 20%। और यहाँ पे ये देखो, अब स्ट्रेट लाइन देखते हैं, इसको कहते हैं सर्कट।
सर्किट लगा दिया स्टॉक एक्सचेंज ने। ये देखिए, ये जो है 11 AM के आसपास सर्किट लगा दिया गया, 20% राइज कर गया। कारण क्या हुआ, एक रिपोर्ट आती है शुगर किल को लेके कि शुगर की जो प्रोडक्शन है वो कम होगी, ये डाटा आया सरकार का। जैसे ही मार्केट में ये न्यूज़ पहुंची, अब प्रोडक्शन कम होगी तो शुगर के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो प्राइसेस बढ़ने होंगे 4 रुपए ना, तो ये जो कंपनीज होती है ना, ये 6 रुपए बढ़ा देंगी। उसके बाद होलसेलर 8 रुपए बढ़ा देगा, उसमें दलाल घुसेगा बीच में और रिटेलर को 10 रुपए। तो जो चीनी आपको 50 रुपए की मिल रही है, अब वो 60 रुपए की मिलेगी। तो ये काला बाजारी है भारत में, सरकार को उसको देखना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, व्हाट इज सर्किट। हर एक स्टॉक का भारत में एक रेंज डिफाइंड की होती है। ये 5% अगर बढ़ गया एक दिन में तो इस पर ट्रेडिंग बंद कर दो, 10%, 20%, ये 3 लिमिट होती है भारत में। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है NSE और BSE, इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज ने डिफाइंड की होती है, एडवांस में हर कंपनी को बताया होता है। और अब आप लोग अपनी ऐप खोलिए, जो भी ऐप आप देखते हैं वहाँ पे आप पढ़ेंगे अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट प्राइस। तो अपर सर्किट का इसका प्राइस 230.90 पैसा हर एक स्टॉक पे लिखा हुआ होता है। ये अपर सर्किट डिफाइंड किए होते हैं एक्सचेंज ने। जैसे ये पहुंचा, इन्होंने अपर सर्किट मीनिंग या लोअर सर्किट जो मर्जी लगे, अब उस स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं होगी। USA के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, वो कोई सर्किट नहीं लगाते। वो कहते चाहे 100% बढ़ जाए, चाहे पूरा ही स्टॉक बर्बाद हो जाए, कोई चक्कर नहीं है। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो बेईमानों का देश नहीं है, वहाँ पे जाली कंपनियां नहीं होती हैं। वहाँ की जो कंपनीज हैं उनकी स्क्रूटनी होती है, तो उनकी कंपनीज में फिर भी फ्रॉड होता है, लेकिन बहुत कम। हमारे यहाँ 40% तो फ्रॉड कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। अगर उन दलालों को सर्किट ना लगाया जाए तो वो तो आपको बर्बाद कर दे मार्केट के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम उतना फुल प्रूफ नहीं है। इसलिए सरकार ने सर्किट लगाने का फैसला किया है और हम इसको सपोर्ट करते हैं। सर्किट लगना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कितने घर बर्बाद होंगे ट्रेडर्स के। तो ये है सर्किट का कॉन्सेप्ट। और ये देखिए शुगर्स की, उत्तम शुगर, डालमिया शुगर, द्वारकेश शुगर, धामपुर शुगर मिल, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये शुगर में भी है, पावर में भी है। तो सारे आज के दिन में बढ़ते हैं, और बढ़ने का रीज़न मैंने आपको बता दिया। शुगर की जो सप्लाई है वो कम होने वाली है, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि शुगर की जो प्रोडक्शन है वही प्रोडक्शन कम हुई है। ये डाटा आज रिलीज हुआ और उसका ये फर्क यहाँ पे पड़ा। 197 कम्युनिकेशन, आप लोग हैरान हो जाएंगे कौन सा स्टॉक है, और इसको आप सब लोग जानते हैं। पेटीएम का जो एक्चुअल नेम है वो ये नेम है। ये पहले चाइनीज कंपनी, चाइनीज शेयर होल्डर थे इसमें ज़्यादातर, बहुत सारे उन्होंने तो बेच दिया। जो आज इंडिया वाले हैं उनका तो शेयर 10% से भी कम है। 197 कम्युनिकेशन पेटीएम का स्टॉक आज बढ़ता है 7.66%। बहुत बड़ी राइस है ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, इसको रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेट दे दिया। अब आप पेटीएम के ऊपर स्टॉक भी खरीद सकेंगे, स्टॉक को बाई भी कर सकेंगे। जो पेटीएम की आपके पास यूपीआई की ऐप है, पहले आप उसमें म्यूचुअल फंड ही खरीद सकते थे, अब आप उस पर स्टॉक भी खरीद सकते हैं। वो आपको सलाह भी दे सकता है। और आपका जो, अगर आपके पास पेटीएम का सब्सक्रिप्शन है ना, तो दे दनादन नोटिफिकेशन आएंगी आपको। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। और पेटीएम, क्योंकि इस बिजनेस में अब फुल प्रूफ आ गया, तो मार्केट को लगा कि नहीं ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हर तीसरे बंदे के फ़ोन के अंदर पेटीएम की ऐप है। तो वो एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, ये जो सर्टिफिकेट इनको मिला, और इसकी बदौलत जो पेटीएम का स्टॉक है वो बढ़ा है। तो आज इसी शानदार नोट के ऊपर हम आज का अपना वीलॉग ये ख़त्म करेंगे।